नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का क्लास है बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी को सिखाने वाला हूं, अंग्रेजी को पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के जो कि विनती करता हूं कि आप इस क्लास को थोड़ा सा भी जो कि स्किप करके यानी इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी भगा के नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस क्लास को अच्छे से एक बार रीडिंग कर लेते हैं ना तो आपको फिर दोबारा किसी का क्लास, खुद मेरा भी क्लास आपको देखना नहीं पड़ेगा। क्यों देखना नहीं पड़ेगा? क्योंकि मैं आपको इस क्लास में जो कि अंग्रेजी के जितने भी जो कि वर्ड्स होते हैं, अंग्रेजी जो कि पढ़ने के लिए जितने भी जो कि हमें ज़रूरत होती है, व्यंजन वर्ण की, स्वर वर्ण की, 12 अक्षरी की, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, अल्फ़ाबेट, मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ साथ जो कि मैं आपको कुछ हिंदी नाम को अंग्रेजी में जो कि लिख कर भी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस आपको ये वीडियो देखना है। जब आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, आपको लगेगा कि नहीं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मुझे अंग्रेजी जो कि आता है, अंग्रेजी मैं सीख जाऊँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हमें अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जो कि कैपिटल लेटर्स, अल्फ़ाबेट को जो कि पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है और समझना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बता दूं कैपिटल लेटर्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों, कैपिटल लेटर्स यानी बड़ी ABCD, अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट यानी ABCD, और कैपिटल लेटर्स यानी बड़ी ABCD। तो चलिए सबसे पहले जो कि हम बड़ी ABCD को पढ़ेंगे, जानेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ABCD कितने लेटर्स के होते हैं। जो ABCD होते हैं वो कितने लेटर्स के होते हैं, कितने अंकों के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ABCD क्योंकि आपने A से Z तक कैपिटल लेटर्स अल्फ़ाबेट को बहुत ही अच्छे से रीडिंग कर लिया। चलिए हम स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा और फिर पढ़ाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे ABCD कितने लेटर्स के होते हैं। तो दोस्तों, स्मॉल लेटर्स हो या कैपिटल लेटर्स हो, बड़ी ABCD हो या छोटी ABCD हो, ये दोनों जो कि 26 लेटर के होते हैं। आप जो कि एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो कि काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं। चलिए, आप जो कि जान गए ABCD कितने लेटर के होते हैं, 26 लेटर के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप जो कि फट से जवाब दे दीजिएगा। दोस्तों, कहीं कहीं पे हम लोग जाते हैं तो कोई व्यक्ति जो कि अंग्रेजी में बातें करने लगते हैं, कुछ अंग्रेजी में जो कि हमसे सवाल पूछने लगते हैं, क्वेश्चन पूछने लगते हैं, तो हमें जो कि वहाँ पे शर्मिंदा होना पड़ता है और वहाँ से जो कि हमें भाग जाना पड़ता है। तो आपको जो कि आज से भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में एकदम जो कि मास्टर बना दूंगा पढ़ने के लिए और बोलने में। तो यहाँ पे चलिए स्मॉल लेटर्स अल्फ़ाबेट को पढ़ते हैं। ए, देखिए छोटी ए, इसको छोटी ए भी बोलते हैं। तो छोटी आपको पहचान करना है कि छोटी ए कैसे है, बड़ी ए कैसे है। ए, छोटी बी, छोटी सी, छोटी डी, छोटी ई, छोटी एफ, छोटी जी, छोटी एच, छोटी आई, छोटी जे, छोटी के, छोटी एल, छोटी एम, छोटी एन, छोटी ओ, छोटी पी, छोटी क्यू, छोटी आर, छोटी
एस, छोटी टी, छोटी यू, छोटी भी, छोटी डब्लू, छोटी एक्स, छोटी वाई, छोटी जेड। यहाँ पे जो कि आपने जो कि अभी स्मॉल लेटर्स यानी छोटी ABCD को बहुत ही अच्छे तरीके से जो कि आपने पहचान कर के पढ़ा कि किस प्रकार से टी है छोटी टी, छोटी एक्स, छोटी भी, छोटी बी, छोटी एन, आपने जो कि अच्छे से रीडिंग कर लिया। अब जो कि आपका जो कि यहाँ पे टेस्ट होने वाला है, आपको जो कि यहाँ पे अब टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट में आपको पास जरूर करना है। पहचान करें दोस्तों। मैं अभी जो कि आपको फर्स्ट में ABCD पढ़ाया यानी कैपिटल लेटर्स को, बड़ी ABCD को अभी पढ़ाया, तो आपको यहाँ पे पहचानने की ज़रूरत है कि कौन सा Q है, कौन सा B है, कौन सा N है, कौन सा Z है। आपको यहाँ पे चलिए पहचानिए, क्या है Q, ये क्या है W, ये क्या है E, ये क्या है R, ये क्या है T। पहचानते चलना है, मेरे बोलने से पहले आपको बोल देना है दोस्त, इतना जो कि रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ। ये क्या है Y, ये क्या है U, ये क्या है I, ये क्या है O, ये क्या है P, ये क्या है ABCD के फर्स्ट में आता है। मैं अभी मेरे जो कि जबान से, मेरे मुंह से निकल गया। A, क्या है A, ये क्या है S, ये क्या है D, ये क्या है F, ये क्या है G, ये क्या है H, ये क्या है J, क्या है K, ये क्या है M, ये क्या है लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में Z, ये क्या है C, ये क्या है X, क्या है X, ये क्या है V, ये क्या है B, ये क्या है N, ये क्या है M, ये क्या है L। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने जो कि बहुत ही अच्छे से इसको भी रीडिंग कर लिया, पहचान कर लिए। अब आपको, मेरे को ये नहीं लगता कि आपको जो कि ABCD को पढ़ने में या लिखने में या पहचान करने में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको जो कि अभी मिलने वाला है। देखिए स्वर, इसको हम बोलते हैं स्वर वर्ण, और स्वर भी लिखते हैं। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण अ से अह तक को जो कि हम स्वर वर्ण बोलते हैं, जिसको बोलने में हमारे पूरे जो कि शरीर का जो कि जोड़ लगता है उसको हम स्वर वर्ण बोलते हैं। आप एक बार बोल के देखिए अ, आपके पूरे अंदर से जो कि आवाज आता है अ, पूरे अंदर से जोड़ लगाना पड़ता है अ को बोलने के लिए, तो इसी को हम बोलते हैं स्वर वर्ण। जिसको बोलने में हमारे पूरे शरीरों का जो कि जोड़ लगता है, पूरे शरीर का दबाव लगता है, उसको बोलते हैं स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको उसकी मात्रा का जो कि पहचान करा दूंगा, उसके बाद आपको कुछ और भी नया पढ़ने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे आपको जो कि अंग्रेजी में इसको पढ़ना होगा, अंग्रेजी में रीडिंग करना होगा। देखिए ए से क्या होता है? ए से अ, डबल ई से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, आर आई से क्या हो जाएगा? री, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह, ए एच से क्या हो जाएगा? अह हो जाएगा। स्वर वर्ण कितने अक्षर के कितने लेटर्स के होते हैं, ये भी आपको जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कि 13 अक्षर के 13 लेटर्स के होते हैं। चलिए आपको जो कि यहाँ पे पता चल गया कितने लेटर्स के कितने अक्षर के होते हैं, 13 अक्षर के 13 लेटर्स के होते हैं। चलिए हम यहाँ पे जो कि आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे जो कि जानने की, पढ़ने की ज़रूरत है।
स्वर वर्ण की मात्रा। देखिए यहाँ पे जो कि आपने अभी जो कि स्वर वर्ण पढ़ा, क्या पढ़ा? स्वर वर्ण जो कि आपने जो कि अभी अंग्रेजी में जो कि रीडिंग किया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया, उसको समझ भी लिए। अब आपको यहाँ पे हिंदी पढ़ने के लिए, हिंदी किताब को पढ़ने के लिए इन स्वर वर्ण की मात्रा को जो कि पहचान करना, पढ़ना और याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये अ जो है कि अ की मात्रा जो कि हम इस प्रकार से कटिस दिए हुए हैं, तो अ की मात्रा नहीं होती, क्योंकि अ जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं, क से ज्ञ तक जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं, उन सभी में अ जो कि सम्मिलित रहता है और संयुक्त रहता है। तो इसका कोई स्थान नहीं है, इसका कोई मात्रा ही नहीं, इसका चिन्ह ही नहीं है कोई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो क्या है, ये आ की मात्रा है। मैं आपको यहाँ पे लिख कर जो कि समझा रहा हूँ, ये आ की मात्रा है। एक आकार होती है, एक पाई होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें प व न, पवन, क्या लिख दिए? पवन लिख दिए। तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं पवन, जैसे हम यहाँ पे एक आकार दे दिए, अब आप इसको पढ़ेंगे पा व न, पावन। क्या पढ़ेंगे? पावन पढ़ेंगे। चलिए आ की बात से यहाँ पे आ जाइए, ये छोटी ई की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा, समझ गए? जैसे कि हमको लिखना होगा नितेश, इस प्रकार से नी ते स, नितेश, नितेश ऐसे लिखा है। तो नौ में कौन सी मात्रा लगा हुआ है? नौ में छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है। और यहाँ पे त में कौन सी मात्रा लगा हुआ है? तो त में छोटी ए की मात्रा लगा, जो एक एकले होता है। क्या होता है? एक एकले। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी ई की मात्रा है, जो बड़ी ई इस प्रकार से रहती है, इसका उल्टा, इसका विपरीत होता है। देखिए ये ऐसे मुड़ा हुआ है, तो उसी प्रकार से जो कि ये भी उसी की तरफ मुड़ा हुआ है, ये उल्टा होता है। जैसे कि हमको लिखना होगा कील, तो इस प्रकार से आपको क में बड़ी ई की मात्रा और यहाँ पे ल लिखना होगा, किल। इस प्रकार से लिखिएगा, तब जाके आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे आइए, ये छोटी ऊ की मात्रा है, कुमार। हम लिखते हैं कु मा र, कुमार। तो क में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? क में कौन सी मात्रा का संयुक्त हुआ है? तो क में छोटी ऊ की मात्रा का जो कि संयुक्त हुआ प्रयोग हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है बड़ी ऊ की मात्रा, जो इस प्रकार से रहती है ना, ऐसे बड़ी ऊ, इसका जो कि ऐसे, जैसे हम लोग को लिखना होगा पूजा, 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 या जो कि पूनम, पूनम, पूनम। तो यहाँ पे प में भी बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे भी पूजा लिखे हुए हैं, तो पूजा में भी प में बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। चलिए समझ गए? यहाँ पे आ जाइए, यह है री की मात्रा, जो कि बार बार जो कि बहुत से जो कि आपको क्लास में, बहुत से वीडियोस में बहुत से लोग जो कि बताते भी नहीं है, तो मैं आपको बताया री। जैसे हम लोग को लिखना होगा कृषि, कृषि कैसे लिखेंगे? क में री की मात्रा और इस प्रकार से स, ठीक है, कृषि, और स में छोटी ई की मात्रा, कृषि, तब जाके आपका सही हो पाएगा। नहीं तो अगर आप इस प्रकार से की री सी लिख रहे हैं, तो ये जो कि सही नहीं है, ये कृषि गलत है। कोई भी काट देगा, कोई भी काट देगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी काट देगा। देखिए ये छोटी ए की मात्रा है, जो मैं आपको अभी जो कि बताया हुआ, इसका एक एकले होता है। जैसे कि केला, केला। तो अगर आपसे कोई पूछे केला में कौन कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, क पे कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो क पर जो कि छोटी ए की और ल के पास आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, केला। यहाँ पे है ए, बड़ी ए की मात्रा का, जिसका दो एकले होता है, दो एकले। लिखना होगा कैलाश, कैलाश। अगर आपसे कोई पूछ दे, मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो कि एक ही बार में समझ में आ जाए। मैं आपका जो कि टाइम लॉस नहीं कर रहा हूँ, आपका बहुमूल्य जो कीमती समय है उसको बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आपको एक यही क्लास देखने के बाद फिर दोबारा किसी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आपको नहीं इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप स्किप करके आगे जाकर फिर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे कैलाश है, तो कैलाश में कौन कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो क पर ए की मात्रा और ल के पास आ की मात्रा। यहाँ पे है ये ओ की मात्रा, जो एक आकार एक एकले होता है। कोमल लिखना होगा, कोमल। तो कैसे? इस प्रकार से कोमल लिखिएगा। यह है औ की मात्रा का, औ की मात्रा का जो कि यहाँ पे है, जो एक आकार रहता है और दो एकले, एक आकार दो एकले। भौकाल, देखिए यहाँ पे भौकाल, इस प्रकार से लिखना होगा। तो भ पर औ की मात्रा का जो प्रयोग हुआ है। यह है अन्न की मात्रा, क्या है? अन्न की मात्रा, जो इस प्रकार से रहती है, अन्न। चंदन, देखिए चंदन, चंदन।
न, मंजन, मंजन इस प्रकार से लिखाएगा। ये है अह की मात्रा, क्या है अह, जो इस प्रकार से अ और दो विसर्ग, दो बिंदु जो कि अ के पीछे रहती है, इसको बोलते हैं अह की मात्रा। चलिए समझ गए, बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए। एक बार जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके पास रहेगा और आपके दिमाग से कभी जो उतर जाता है तो आप देख के जो कि उसको याद कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे जो कि आपको अब व्यंजन वर्ण पढ़ने को और सीखने को, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आपको जो कि अब व्यंजन वर्ण पढ़ने को और सीखने को मिलेगा। हमें स्क्रॉल करके ऊपर आते हैं, इसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क से, आपको क से ज्ञ तक अंग्रेजी में इसको रीडिंग करना है, अच्छे से पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। के से क्या हो जाएगा, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, टी से त, टी एच से ठ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, एन से क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। दोस्त आप जी की जब पढ़ते होंगे ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, ठ, द, ध, न, तो आप एक जो कि बात को, एक चीज़ को कॉमन किए होंगे कि इनका अंग्रेजी बिल्कुल सेम होता है। जो ट, ठ, ड, ढ, अड़ का होता है, वहीं त, थ, द, ध, न का होता है। देखिए यहाँ पे अड़ का अंग्रेजी एन है तो यहाँ पे न का अंग्रेजी एन है, यहाँ पे ट का अंग्रेजी टी है तो यहाँ पे त का अंग्रेजी टी भी है। तो आप एक बार जो कि इसको कॉमन किए होंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, स्क्रॉल करके जो कि ऊपर आ जाते हैं। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू से व, एस एच से तालब से, इसको बोलते हैं तालब्य, तालब्य, एस एच से मूर्धन्य, मूर्धन्य, एस से दंत्य, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ, जे एन से क्या हो जाएगा, ज्ञ हो जाएगा। दोस्त आपको जो कि अभी मैं पढ़ाया तालब्य, मूर्धन्य, दंत, यहाँ पे थोड़ा मैं जो कि कलर पहले चेंज कर लूँ, तो इन तीनों को जो कि 12 खड़ी पढ़ते वक्त तालब्य श, तालब्य शा इस प्रकार से नहीं पढ़े जाते। मूर्धन्य, मूर्धन्सा, दंस, दंसा इस प्रकार से नहीं, आपको 12 खड़ी पढ़ते वक्त इन तीनों का उच्चारण एक ही रूप में किया जाता है। स, सा, सी, इसी प्रकार से इन तीनों का उच्चारण होगा। आपको ये जो कि बात ध्यान में रखना है, समझ गए। चलिए अब जो कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी और अंग्रेजी 12 खड़ी। हिंदी और अंग्रेजी 12 खड़ी, क्योंकि आपको जी के ऊपर हिंदी दिख रहा होगा और नीचे अंग्रेजी दिख रहा होगा, तो इसलिए इसको जो कि एक साथ हिंदी 12 खड़ी, अंग्रेजी 12 खड़ी बोल सकते हैं। तो हमें हिंदी नहीं सीखना है, हमें दोनों साथ साथ सीखना है। चलिए पढ़िए। के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू,
के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह, के ए एच से कह। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको भी रीडिंग कर लिया दोस्त आपको जो कि क्लास को थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है। चलिए अब इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे जो कि अब आपको मिलने वाला है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखना सीखें। आपको यहाँ पे जो कि अभी प्रूफ करना है कि आपको जो कि यहाँ पे अपना जो कि टैलेंट दिखाना है कि आपने इस क्लास को देखा अभी तक, तो आपको जो कि अंग्रेजी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न, राजन हो गया। मेरे साथ साथ आपको भी लिखना है। अगर आपके पास अभी कॉपी है, कलम है, तो आप लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं है तो आप बोलिए और इसका अंग्रेजी यहाँ पे अपने मन में याद कर लीजिए कि राजन का अंग्रेजी क्या हो जाएगा। प ल क, पलक, रा जे स, राजेश। चलिए लिख लिए। अब इसका आइए अंग्रेजी लिखते हैं हम लोग। राजन का क्या हो जाएगा? राजन का हो जाएगा RAJAN, राजन। पलक का हो जाएगा PALAK, पलक। राजेश का RAJESH, राजेश। सब कोई लिख लिया। चलिए कुछ और नाम को लिखते हैं। यहाँ पे आ जाइए। कैलाश, कैलाश हो गया। यहाँ पे लिखिए भौकाल, भौकाल। चंदन, चंदन लिख लिए। आइए इसका अंग्रेजी लिखते हैं। कैलाश का क्या हो जाएगा? मन में याद कर लीजिए। कॉपी है तो कॉपी पर लिखिए, नहीं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना है आपको। चलिए कैलाश का देखिए क्या हो जाएगा। KAILASH, कैलाश। भौकाल का हो जाएगा BHAUKAL, भौकाल। चंदन का CHANDAN, चंदन लिख लिए। चंदन। अब यहाँ पे आइए, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। यहाँ पे लिखिए राहुल, राहुल हो गया। अब आपको अपना नाम लिखना है। आपका जो भी नाम है अपना नाम लिखकर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए राहुल का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? राहुल का स्पेलिंग हो जाएगा RAHUL, राहुल। अपना नाम जो कि लिखकर अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। और आपको लगता है कि नहीं मैं इस चैनल के माध्यम से अंग्रेजी और हिंदी सीख सकता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।